हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद भव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेक्शन में हम लोग जो है करंट के सेक्शन को देख रहे हैं और करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि बुक लिस्ट को देख रहे हैं, इस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट बुक हैं, कौन सी बुक्स जो 2022 में लगभग न्यूज़ में रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में 2022 में आ गई हैं, उन्हीं बुक्स को हमको देखना है और प्रयास करना है कि थोड़ा आप लोग इसको याद करने की कुछ की ट्रिक मैं आपको आराम से बताऊंगा तो याद ज़रूर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये लिख लीजिए, जितना बुक्स इसमें आपको लिखाया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट से जो है लेस इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ेंगे, यानी जो मोस्ट लेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2022 में कोई बुक रही है तो ये रही है टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड जो है ये किसकी है? गीतांजलि श्री की है। और गीतांजलि श्री को क्या किया गया था कि इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इन्हीं को दिया गया है टॉम ऑफ सैंड बुक के लिए। किसको? गीतांजलि श्री को। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ यहाँ होता नहीं। सबसे पहले ये देख लीजिए। देन आइए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है तो महाबली। महाबली किसकी है? महाबली नहीं है, ये महाबली है। ठीक है, महाबली है असगर बजाहत की, जिनको क्या दिया गया था? व्यास सम्मान दिया गया था। व्यास सम्मान 2000 जो है 22 में, ये 21 का रहता है, एक साल पीछे का रहता है, लेकिन दिया 2022 में गया था। ये किसको दिया गया? असगर बजाहत, आपको पता होगा। तो इनकी बुक है महाबली, ये भी 2022 में बहुत जगह एग्जाम में आई। अब देखिए, मैं तो यहाँ हूँ, ये रामदरस मिश्रा की है। ये क्यों है? क्योंकि इसीलिए सरस्वती सम्मान 2022-21 में, जो देखो 22 में दिया जाता है लेकिन दिया जाता है बैक ईयर में। तो ये जो दिया गया 2021 के लिए, वो किसे दिया गया? रामदरस मिश्रा को। ठीक है, सरस्वती सम्मान। कौन से जो है? ये हिंदी की बात हो रही है, हिंदी का। हिंदी का जो है किसे दिया गया? मैं तो यहाँ हूँ के लिए रामदरस मिश्रा को। इनका लिटरेचर है मैं तो यहाँ हूँ। कौन है? रामदरस मिश्रा। इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ लिखा है। एक है द प्रॉमिस। ठीक है, द प्रॉमिस एक्चुअल में क्या है जानते हैं? द प्रॉमिस है, इसे बुकर प्राइज़ दिया गया था। आई थिंक, हाँ, ये बुकर प्राइज़ लिखा भी है, यहाँ लिखा है द प्रॉमिस को बुकर प्राइज़ दिया गया था। ये कौन है? डेमन गलगट है। तो याद रखिएगा, 2021 में बहुत ये सब बुक छाई रही हैं, वो लिखाया जा रहा है, बाकी तो है, लेकिन ये पूरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द प्रॉमिस। ठीक है, उसके बाद आएगा पैराडाइज। पैराडाइज किसका था जानते हैं? जिनको इंटरनेशनल जो है आपका नोबेल प्राइज़, जो नोबेल प्राइज़ होता है, नोबेल प्राइज़ में जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ है, इन्हीं को दिया गया था। लिटरेचर का किसको दिया गया था? गुरनाह को। अब्दुल रज्जाक गुरनाह, आपको पता होगा, इनको दिया गया था, तंजानिया के थे। लेकिन इनकी एक सबसे फेमस जो बुक है पैराडाइज है, और ये एग्ज़ाम में आई, एक दो जगह पेपर में दिख गई इस बार। तो याद रखिएगा कि पैराडाइज किसकी जो है संग्रह है? इन्हीं का है, गुरनाह का, अब्दुल रज़ाक गुरनाह भाई साहब का, जिनको नोबेल दिया गया था। ठीक है, अब इस साल का जो नोबेल आ चुका है, इस साल का, यानी 2022 में जो अभी नोबेल की घोषणा हुई है, ये 21 साल के लिए, 21 के लिए था। 2022 के लिए जो नोबेल दिया गया वो द ईयर्स, देखिए एक्चुअल में ये द ईयर्स इनकी सबसे बेस्ट बुक है। किसकी? एनी एनॉक्स। एनी एनॉक्स को दिया गया है नोबेल इस साल का, लिटरेचर का, यानी साहित्य का जो नोबेल दिया गया है, साहित्य का नोबेल दिया गया एनी एनॉक्स को। ठीक है, और एनी एनॉक्स का सबसे फेमस लिटरेचर कौन सा? यही है, द ईयर्स। ठीक है, याद रखिएगा, ईयर्स मतलब साल, साल वाला ईयर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ चीज़ें नहीं लिखी हैं। अब जैसे महाबली आप नोट डाउन मारिए, मैं तो यहाँ हूँ, इसको लिख लीजिए। द प्रॉमिस को नोट डाउन मारिए, पैराडाइज को मान लीजिए, ये पूरा लिख लीजिए। ठीक है, देन कुछ यहाँ नहीं है, उसकी मैंने एक वीडियो बना ली थी, लेकिन मैं उस वीडियो को मैं बना चुका हूँ, आपको पता होगा। तो यहाँ उसको मैं लिखने वाला हूँ, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी मैंने नहीं लिखी थी, देखिए। एक तो आपको मैं बताने वाला हूँ, सच देखो, असल में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार का दिया जा चुका है। ठीक है, ठीक है, इस बार का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया जा चुका है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का जो दिया जा चुका है इस बार का, ये 21 का हम लोग लिख चुके हैं। इसमें सबसे पहले आएगा आपका हिंदी का। तो हिंदी में एक भाई को दिया गया है, उनका नाम था, देखो, तुमड़ी। तुमड़ी जो है, तुमड़ी, तुमड़ी इनकी रचना है। तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, ये किसके थे? आपके बद्री नारायण के। ठीक है, बद्री नारायण, याद रखिए, ये हिंदी के राइटर हैं। ठीक है, और इन्हीं को दिया गया है, हिंदी के राइटर हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का दिया गया है हिंदी के लिए, तुमड़ी के शब्द, ये तुमड़ी ता। ठीक है, तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण को। ये परसों चौथ रोज, मतलब आज से 2 दिन पहले, यानी 22 तारीख की शायद, ये 22 या 23 तारीख में इसका जो है आपका, 22 दिसंबर 23 दिसंबर में इसकी जो है घोषणा हुई है। किसके लिए? बद्री नारायण को हिंदी के लिए दिया गया, तुमड़ी के शब्द के लिए। और इंग्लिश के लिए किसे दिया गया है? तो इंग्लिश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड, यानी ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड।
इसके लिए किसको दिया गया है? एक महिला है, बहुत ही फेमस है, अनुराधा राय। ठीक है, अनुराधा राय, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और उर्दू के लिए देख लीजिएगा, उर्दू का ये सब मैं एक क्लास हो चुकी है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा। उर्दू के लिए जो दिया गया है ख्वाब सराब को, ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये ख्वाब, ये आधा का है एक्चुअल में, काट दे रहा हूँ यहाँ से फिर से, ये आधा को हलंत लगाया था बट वो सही से लिख लीजिएगा, ख्वाब सराब लिख लीजिएगा। वो शराब नहीं है, सर्राब है, देखिए, ख्वाब और शराब, ठीक है। शराब में ये छोटा सा वाला शराब है इनका, नहीं तो आप लोग शराब याद लेगा, और शराब नहीं, ये शराब है, यहाँ एक और रहा है शराब। ये उर्दू का लिटरेचर है और इसके लिए किसको दिया गया है? आपका अनीस, अनीस अशफाक, अनीस अशफाक, ठीक है, अनीस अशफाक को दिया गया। ये लिटरेचर देखो साहित्य का 23 भाषाओं में दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा रहे हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ख्वाब सराब किसकी रचना है? सराब, ख्वाब है और सराब, ये किसकी रचना है? तो पूछ, आपको पता होना चाहिए कि अनीस अशफाक की है, अनीस अशफाक की है। ये उर्दू का इस उर्दू का जो है इन्हीं को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और इंग्लिश का अभी आपको बताया इनका, ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड, यानी ऐसी ज़िंदगी हमने जिसे कभी नहीं जी, इसके लिए किसको दिया गया है? अनुराधा राय को दिया गया है। और तुमड़ी के जो है शब्द इसके लिए बद्री नारायण को दिया गया है हिंदी के लिए। इतना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जुबान पे याद होना चाहिए जितना अभी तक चला है। इसके बाद अगर नहीं भी याद होगा तो काम चलेगा, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये तो लिटरेचर के थ्रू बनेगा, ठीक है, और ये बनेगा एज ए करंट के थ्रू। ये करंट के थ्रू नहीं बनेगा, ये करंट में लिटरेचर के थ्रू, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए जाएगा, इसका अलग एक सेक्शन होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको देखते हैं, देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ जितना यहाँ पे, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए है। देखिए टॉम ऑफ सैंड देख चुके थे ना, एक है लिसन टू योर हार्ट, ठीक है, द टाइगर ऑफ द्रास, ये सब देखिए। देखिए लिसन टू योर हार्ट ये रस्किन बॉन्ड की है, और आपको अगर याद रखना है, याद नहीं होता है तो याद रखिए कि अपने हार्ट का जो है हम लोग बॉन्ड अच्छा रखेंगे। हार्ट हार्ट का बॉन्ड नहीं होता, जैसे हमारा दिल आपके दिल के में एक बॉन्ड बन जाए, अच्छा रिलेशन बन जाए, उसी से याद रखिए कि हार्ट का जो है बॉन्ड है, कोई बॉन्ड है। देखो रस्किन बॉन्ड को बहुत फेमस है, लेकिन अगर आप फिर भी आपको नहीं याद होता तो रस्किन बॉन्ड याद रख लीजिए, या फिर ऐसे याद रख लीजिए कि लिसन टू योर हार्ट, यानी अपने हार्ट की सुनो, कोई रिस्क मत लो। तो कोई रिस्क ना लेना, इट मीन्स रस्किन। तो रिस्क मत लेना, रिस्क मतलब क्या? खतरा लेना, खतरा मत लीजिए। याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आराम से याद हो जाएगा। तो द टाइगर ऑफ द्रास, देखो द्रास कहाँ है? द्रास सेक्टर जो पड़ता है लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पे आप लोग कारगिल और के क्षेत्र में, द्रास घाटी वहीं पे है, ठीक है। ये किसकी है? मीना नैयर की है। तो याद रख सकते हैं द टाइगर ऑफ द्रास किसका है? मीना नैयर, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे साल छाया रहा था ये। अब देखिए द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, तो राजेश तलवार। देखिए अब इसको आप लोग याद अगर आपसे नहीं होता तो आप लोग इतना याद रखिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता ना तो सभी धर्मों में तलवारें चलती, केवल मार धाड़ काट होता। संविधान है, हम लोग संवैधानिक हैं, इसलिए हमारे यहाँ युद्ध नहीं हो रहे हैं, नहीं आंतरिक युद्ध लड़ते हैं हम लोग। तो याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तो याद रखिए तलवार, दिमाग में रखिए कॉन्स्टिट्यूशन है तभी तलवारें बन रहे हैं, ठीक है। बहुत दिमाग से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। द बॉय हू रोट कॉन्स्टिट्यूशन, रोट यानी लिखना, ठीक है। अब देखो हियर योर सेल्फ, यानी अपनी खुद की सुनिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये किसका है? प्रेम रावत की है, ठीक है। तो अगर अपने आप की सुनिए, इसका मतलब क्या होता है? सबसे प्यार करिए। याद रखिए दिमाग में कि अपनी सुनिए और सबसे प्यार करिए, ठीक है। हियर योर सेल्फ एंड लव ईच अदर, ठीक, आराम से याद रखेंगे तो याद रहेगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इधर पढ़ते हैं। अब इसमें जो लिखा गया है ये एकदम लेटेस्ट है, जैसे सितंबर की कुछ बुकें हैं, फिर अगस्त की हैं, फिर अक्टूबर की हैं, ऐसे से पीछे पीछे चलती चली गई हैं, ठीक है। तो अब जैसे सबसे ऊपर एक बुक दी गई है इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। अब नेहरू से मोदी तक की बात की गई है, ठीक है, नेहरू से मोदी, केवल इतना दिमाग में रखना है कि कोई इकोनॉमी की बात आई थी नेहरू से मोदी जी तक। तो याद रखिए कि नेहरू से मोदी, यानी नेहरू जी कब के हैं, मोदी जी कब के हैं? तो नेहरू जी जब थे तब मोदी जी बच्चे थे, जब नेहरू जी का जो है नेहरू जी राज कर रहे होंगे उस समय में, ठीक है। 60 65 66 तक नेहरू जी का शासन था, सबको पता है। तो तब बच्चे थे, लिखना बाल कृष्ण, कि तब मोदी जी कैसे थे? बाल कृष्ण थे। तो देखो नेहरू जब थे तब मोदी बाल थे, बच्चे थे, ये दिमाग में रखे कि कोई बाल कृष्ण है, जो नेहरू टू मोदी वाली बात है। तो देखो नेहरू टू मोदी से दिमाग में रखिए कि जब नेहरू जी शासन कर रहे होंगे तब मोदी जी बच्चे रहेंगे, छोटे रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो याद कर रखते हैं बाल कृष्ण, ठीक है। अब देखिए एक है अम्बेडकर और मोदी, अम्बेडकर एंड मोदी, एक दूसरा है अम्बेडकर एंड मोदी, ये किसका है? इलैया राजा, ठीक है,
इलैया राजा की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलैया राजा, याद रखिएगा, अम्बेडकर एंड मोदी, ये इलैया राजा की रचना है। इसमें ट्रिक ही नहीं है, आपको आराम से दिखेगा, ये बहुत यूनिक नाम वैसे भी है इलैया राजा, ठीक है। तो अम्बेडकर एंड मोदी का सेक्शन जो है ये किसका है, इलैया राजा, याद रखना बहुत जरूरी है। नेहरू मोदी जो है बालकृष्ण का है और इनका किसका है, इलैया राजा का, ठीक है। अब देना ये रजनी के मंत्र, रजनी के मंत्र है पीसी बाला सुब्रमण्यम, पीसी बाला सुब्रमण्यम की है। तो रजनी के मंत्र अगर आपसे नहीं याद होता तो देखिए रजनी याद रखिए, केवल रजनीकांत को याद रखिए, और बाला सुब्रमण्यम बहुत अच्छे सिंगर हैं साउथ के, ठीक है। तो याद रखिए कि साउथ के ये हीरो हैं और ये पीसी बाला सुब्रमण्यम के हैं, साउथ के सिंगर हैं, तो दिमाग में याद रख सकते हैं बाला सुब्रमण्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बिल पावर, बिल पावर किसका है, साजर्ट मारिन का, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी बिल पावर, ठीक है। बिल पावर किसका है, साजर्ट मारिन का, ठीक है। लॉकडाउन लिरिक्स ये किसका है, संयुक्ता दास का। अब याद नहीं होता आपको तो हम आराम से याद कर सकते हैं कि जब लॉकडाउन लगा था ना तो सब लोग इकट्ठा होकर संयुक्त होकर ना दास बन के बैठे थे, तो या ऐसे याद रख सकते हो, लॉकडाउन में सब लोग इकट्ठा होकर भजन कर रहे थे, यानी लिरिक्स गा रहे थे, ठीक है। बहुत दिमाग से अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको वर्ड बिटवीन दिख रहा है, याद करने का तरीका है। तो द मैकमोहन लाइन, अब देखिए द मैकमोहन लाइन अगर आपको याद करना है, ये किसकी रचना है, द मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन किसकी रचना है, मैकमोहन, देखिए मोहन इसमें दिख रहा है आपको, और मनमोहन सिंह, देखिए मैकमोहन को कर दीजिए मनमोहन, मैक को मन कर लीजिए, केवल एक सेकंड के लिए मनमोहन दिमाग में रखिए। तो मनमोहन सिंह तो थे ही आपके प्रधानमंत्री थे कितने दिन तक भाई, 4 से लेकर 14 तक, तो 2004 से 14 तक यही मुख्यमंत्री थे यार, बहुत आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी, गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, ये किसका था, सुरंजन दास, ठीक है, बहुत याद रख सकते हो, बहुत आराम से याद रख सकते हो। और इससे बाद भी, इसके बाद नहीं याद होता तो समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आया इस बार, सुरंजन दास, ठीक है। अष्टांग योग ये किसका है, सोनू फोगाट। अब जैसे आपको याद नहीं होता तो अष्टांग योग है, इट मीन्स अगर योग आप कर रहे हैं योग, तो आप फोगाट की तरह रहेंगे। देखिए फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट याद होगा ना आपको, जो आपकी दंगल दंगल वाली, और उसके बाद भी नहीं याद होता तो देखिए योग करेंगे तो आपकी स्वस्थ रहेगी शरीर। देखिए सोनू सूद को देखो कितना स्वस्थ रहते हैं, तो सोनू और फोगाट की तरीके आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक। ऐसे दिमाग में रखिए, नाम एक ही है, ये पूरा नाम एक ही है। तो अगर ऐसे नहीं याद होता तो ऐसे याद रखिए कि योग करेंगे तो आप फोगाट, फोगाट लोग कितने हेल्दी हैं, दिख रहे हो ना, दोनों फोगाट आप बहुत फेमस हैं, ठीक है, गीता बबीता, ठीक है, हमारी छोरियाँ छोरों से कम से। अब देखिए भारतीय संविधान अनकही कहानी, ये राम बहादुर राय की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऊपर में जितने भी देखी यहाँ पे 2-3 ऊपर की, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही है राम बहादुर राय की द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरी, अनकही कहानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मोदी एट 20, ये भी खुद पिछले साल पूछा गया, तो ये एक फाउंडेशन है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, ये संस्थान है एक, ब्लू क्राफ्ट, ब्लू नीला जिसे लिख रहे हैं, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, ठीक है, उनका है। और डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाई पतंजलि, तो अगर आपको याद रखना है इसमें एक शब्द याद रखिए कि कोई आचार्य, देखो पतंजलि आचार्य थे, तो आचार्य कौशल, ये जो नाम यहाँ लिखा है वो लिखा है आचार्य, ठीक है, उसके बाद लिखा है कौशल, तो एक नाम आचार्य कौशल याद रख हो, तो एक नाम है जय, तो याद रखो कि पतंजलि, आचार्य पतंजलि की जय, ऐसे याद रखो कि आचार्य, ठीक है, पतंजलि की जय, कैसे याद रखेंगे। अब देखो डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाई पतंजलि, लास्ट में याद रखें कि कोई शब्द है पतंजलि और उसको लिखो किसने है, आचार्य ने, और किसने ने, जय ने। आचार्य कौन है, आचार्य कौशल हैं जिन्होंने लिखा है, और किसने लिखा है, जय सिंघानिया, जय सिंघानिया और आचार्य कौशल ने लिखा है। तो कैसे याद रखेंगे कि आचार्य पतंजलि की जय, तो आचार्य पतंजलि की जय, तो आचार्य किसका है, जो है आचार्य कौशल, एक नाम होना चाहिए जिसके नाम में आचार्य आए, तो आचार्य कौशल ने लिखा है। और जय जिसके नाम में है, किसके नाम में है, जय सिंघानिया के नाम में है, जय सिंघानिया भी एक नाम है, ठीक है, एक नाम है आपका, इसमें लिखा है जय सिंघानिया ने, ठीक है, और एक लिखा है आचार्य कौशल ने, ठीक है। अब लेट मी से इट नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पिछले साल ये भी था, लेट मी से इट नाउ राकेश मारिया की है। अब देखिए कोई मारिया लड़की होगी ना तो वो बाद में कहेगी, जब उसको कुछ कहोगे तो कहेगी लेट मी से इट, अब मुझे कहने दो, लड़कियाँ होती हैं, अब मैं बोलूँगी, अब मैं बोलूँगा और कोई नहीं बोलेगा, तो याद रखिएगा लेट मी से इट नाउ, यानी अब मुझे इसे कहने दीजिए, तो इसका किसका है, राकेश मारिया का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और प्लेस कॉल्ड होम, ऐसा स्थान जिसे घर कहा जा सके, क्या है, प्रीति रॉय की। अब देखिए जहाँ प्रीति होंगी ना, कबीरदास कबीर, आप कबीर सिंह वाली, उसी को आप घर कहेंगे, नहीं तो कबीर सिंह कहाँ घर कहेंगे उसको। तो प्लेस कॉल्ड होम प्रीति सेराय की है, ठीक है। अब प्रीति सेराय की है, अब ऐसे भी कह सकते हो, अगर नहीं याद होता तो पहली चीज़ तो जो घर वही होगा कबीर के लिए जहाँ प्रीति होंगी, एक तो पहला शब्द है, और दूसरी चीज़ है इसमें है कॉल्ड और इसमें है सेराय,
तो देखो काल्ड से, काल्ड से मीन्स कहना और काल्ड मीन्स समझ ही रहे हो ना, से काल्ड से यानी मुझे कहना है से, और काल्ड मीन्स बुलाना। तो एक ही तरीके का शब्द है, नहीं याद हो रहा है तो याद रखिए कि ऐसा स्थान ही घर होगा जहाँ प्रीति होंगी, प्लेस कॉल्ड होम, हम उसी को घर कह सकते हैं जहाँ प्रीति होंगी। ठीक, अब याद हो गया होगा आपको, लगभग लगभग। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके सब्सक्राइब करिए। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद। ठीक है, पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। बाकी